Hello students, I hope so you are happy and safe at your home. And yesterday or in the last video we already learned about the number. We started number 16 and already we learned about the numbers, all the types of numbers. Also we learned about the page number 3 and 4 examples. So again we are starting our mathematics, that is our chapter number 1, that is the number 16, and now today we are going to solve our exercise 1.1 from our first chapter, that is the number 16. Okay, so welcome you all students. So let's solve our problems. So in our exercise 1.1 on the page number 5 they ask us one question. So यहाँ पर देखो पूछा गया है कि is zero a rational number? क्या जीरो रैशनल नंबर है? जीरो जो है रैशनल नंबर है या नहीं है? Can you write it in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to zero? That means q is not equal to zero. So इसका आंसर हमें देना है. फर्स्ट क्वेश्चन से इजी है, पूछा गया है कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है और ये p अपॉन q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं या नहीं. तो ये बहुत सिंपल और आसान सवाल है, उसका जवाब हम लिखेंगे. देखो कि तो क्या लगता है आपको? सो यस, आपका जवाब सही है कि जीरो कौन सा नंबर है? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. सो हमें यहाँ पर वही जवाब लिखना है कि यस जीरो is a rational number. तो ये हमारा जो जीरो है वो क्या है? रैशनल नंबर है. तो ये पहले सवाल में, इस सवाल का तो जवाब हमने लिख दिया कि जीरो इज अवर रैशनल नंबर. बट नाउ अगेन दे आस्क कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q? सो यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q. फॉर एग्जांपल we can or it can, we may say that it can write in the form of p upon q. तो किस तरह से लिखते हैं? देखो 0 upon 1, अगर 0 upon 1 लिखो, 0 upon 2 लिखो, 0 upon 3 लिखो, 0 upon 4 लिखो. So value is equal to again it's a 0. It's a 0. So we can write it is in the form of p upon q. So yes, we can write 0 as in the form of p upon q where q does not equal to 0. क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी 0 ही आ जाएगी. मतलब जो टोटल जो फ्रैक्शन, टोटल जो रेशियो मिलेगा उसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 0 ही मिल जाएगी. तो 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं आप, 0 अपॉन 2 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 3 लिख सकते हैं. कौन सा भी नंबर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की वैल्यू बदलने वाली है क्या? नहीं. लेकिन अगर कोई भी नंबर हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो दैट नंबर इज अवर व्हिच नंबर? रैशनल नंबर. सो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट इन द फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं yes, it can write in the form of p upon q. 0 upon 1 you may write, or you may write 0 upon 2 or 0 upon 3. Any number you can write where what? Where q does not equal to 0. जो q है हमारा डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू 0 है क्या? नहीं. हम कौन सा भी नंबर लिख सकते हैं नीचे एक्सेट्रा एक्सेट्रा कि यहाँ पर कि वो नंबर आ सकता है. तो ये होया हमारा पहले सवाल का जवाब. सो वी राइट हियर द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. सो प्रॉब्लम फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया. अगेन इन अवर सेकंड एग्जांपल दे आस्क अस, और एक्चुअली लास्ट ईयर आपको तो ऑलरेडी हो चुका है. अगेन इन सेकंड एग्जांपल दे आस्क अस फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. तो 3 और 4 के बीच के हमें क्या ढूंढने हैं? रैशनल नंबर्स ढूंढने. और ऑलरेडी हमने मेथड्स सीखी थी पहले वीडियो में ही. तो अभी भी यहाँ पर 2 मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम.
पहले बिटवीन नंबर ढूंढने की मेथड एक जो होती है उस मेथड से, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं सेकंड मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जिसमें हम उसके इक्वल रेशियो नंबर लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो अभी कितने नंबर हमें ढूंढने हैं, 6 नंबर ढूंढने हैं, तो 6 के आगे का नंबर भी कर सकते हैं, नहीं तो चलो एक और मेथड में आपको बता देता हूं कि क्या करना है। फिर अभी अगर 3 नंबर हैं तो 3 नंबर लेना है यहाँ पर 3 और यहाँ पर लेना है नंबर 4। तो इसको इस तरह से रैशनल नंबर में डिवाइड लिखना है, नहीं तो फ्रैक्शन में लिखना है, ताकि इसकी वैल्यू बदल ना सके। तो जैसे कि आपको पता है किसी भी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो तो उसकी वैल्यू बदलती है क्या, नहीं बदलती। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। अगर 3 को और 4 को दोनों को भी हम क्या करेंगे 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो उसकी वैल्यू बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर हम करते हैं ये नंबर हमारा एक्चुअली क्या है 3/1 है और ये भी नंबर हमारा एक्चुअली क्या है 4/1 है। अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 into 10 और 1 into 10, अगेन यहाँ पर होगा 4 into 10 और यहाँ पर 1 into 10। तो देखो तो 3 into 10 होता है तो हमारा 30 और 1 into 10 होता है हमारा 10। अगेन यहाँ पर होता है 40, 4 into 10 और 1 into 10 होता है यहाँ पर 10। तो अगर देखो यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पर तो 3 और 4 था तो 30/10 और 40/10 आ गया। ध्यान से अगर हमने देखा तो इसकी वैल्यू बदलती नहीं क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाते हैं, फिर से नंबर हो गया 3 और 0 0 कैंसिल हो गया तो फिर से नंबर हो गया 4। लेकिन अभी हमें इसके बीच के रैशनल नंबर दिखाई देने लगे। देखो अगर हम देखते हैं यहाँ से तो 30/10 तो इसके आगे का नंबर कौन सा होगा 31/10, इसके आगे का नंबर कौन सा होगा 32/10, 33/10। सो अभी हमें नंबर्स की यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स बीच में होंगे ताकि हमें ओनली 6 ही नंबर ढूंढने, 6 रैशनल नंबर वी हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर। सो यहाँ पर वही नंबर हम लिख देते हैं। चलो सो 30/10, सो रैशनल नंबर्स between 3 and 4 are, चलो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसके बीच के सारे नंबर हम लिख सकते हैं। चलो लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10 and 39/10। तो उसमें से कौन से भी 6 नंबर भी आपने लिख दिए तो भी हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। ना कि हम 10 से ही कौन से भी नंबर से हम इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 6 रैशनल नंबर पूछे हैं तो कम से कम 7 और उसके ज्यादा नंबर से हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे, हमें बीच के रैशनल नंबर बहुत सारे रैशनल नंबर, because we already know that there are infinitely many rational numbers between any two numbers, जो कि हमने एग्जांपल्स में देखा था। तो उस तरह से अभी हम इसके बहुत सारे ऐसे इस तरह से रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं जिसमें से कोई भी 6 नंबर का अगर आप लिखते हो तो इसका जवाब सही है। सो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल और इस एग्जांपल आई होप से एग्जांपल आपको समझ में आ चुका है। चलो फिर अभी देखते हैं हमारा थर्ड एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व आवर थर्ड एग्जांपल और थर्ड प्रॉब्लम। तो देखो इसमें क्या पूछा गया हमें, तो वो देखते हैं हमें कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। तो देखो पिछला वाला सवाल तो बिल्कुल सिंपल था कि 3 and 4 के बीच के नंबर्स में ढूंढने थे, तो हमने ढूंढ लिए। Now we have to find out the 5 rational numbers between 3/4 and the 4/5. So how to find out that numbers? So let us solve that problem. Okay, तो यहाँ पर अगर हमें देखा गया तो दो नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर है हमारा 3/4 and 4/5। अगर गौर से देखो तो देखो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमारा कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाता है कि क्या करें। तो पहले क्या करना है हमें, इन दोनों के नंबर्स के डिनोमिनेटर क्या करना है सेम करना है।
अब वो किस तरह से करें? तो बहुत सिंपल तरीका है कि क्या करना है कि जो सेकंड नंबर है उसका डिनोमिनेटर है, उसके डिनोमिनेटर मतलब सेकंड डिनोमिनेटर यहाँ पर कौन सा नंबर है? नंबर 5। तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है पहले वाले नंबर, और जो फर्स्ट नंबर है जिसका डिनोमिनेटर कितना है? 4 है, तो उससे मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है सेकंड वाले नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ये लाइक दैट 3/4 ये जो नंबर है तो उसको इसके डिनोमिनेटर के ये इस 5 से क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 3 into 5 एंड अगेन 4 into also 5, मतलब इस डिनोमिनेटर से मैंने इन दोनों नंबर को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अगेन जो दूसरा वाला नंबर है जो कि है 4/5, तो उसमें भी हमें क्या करना है? इस 4 से मतलब इसकी पहले वाले डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 into 4 एंड 5 into 4। तो अभी अगर आप गौर से देख रहे हो तो देखो यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है? 3 5s are 15 and 5 4s are 20, again 4 4s are 16 and again 5 4s are 20। तो यहाँ पर देखो हमें नंबर मिल जाता है 15/20 and 16/20। तो यहाँ पर ये भी नंबर इसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है, ऊपर जो नंबर दिए आपके उसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने उसको क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अब 15/20 और 16/20 ये तो नंबर हमें मिल गए, लेकिन हमें ढूंढने कितने नंबर? 5 रैशनल नंबर्स भी। लेकिन 15/20 और 16/20 को अगर गौर से देखा गया तो उसके बीच में हमें ना कोई नंबर दिखाई देता है। तो अगर हमें 5 रैशनल नंबर ढूंढने तो मल्टीप्लाई करो इस नंबर से, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, जो चाहे उस नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों नंबर्स को, तो हमें बहुत सारे बीच के रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब क्या करेंगे हम? बोथ नंबर्स को 10 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट अस मल्टीप्लाई, मतलब 15/20 दोनों को 10 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे बीच के हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर्स मिल जाएंगे। और इसको भी 16 into 10/20 into 10, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी रैशनल नंबर्स को नहीं तो किसी भी फ्रैक्शन नंबर्स को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सबट्रैक्ट करो, ऐड करो तो उसकी वैल्यू बदलती क्या? नहीं होती। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा नंबर 15 into 10 that is the 150 and 20 into 10 that is the 200। अगेन यहाँ पर 1 into 160 and again 20 into 10 that is the 200। और अभी अगर हमने गौर से देखा तो 150/200 और 160/200, तो इसके बीच में बहुत सारे हमें रैशनल नंबर दिखाई देंगे। कौन कौन से नंबर दिखाई देंगे इसके बीच में हमें? कि 151/200, 152/200। तो इस तरह से हम उस नंबर्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन, तो यहाँ पर ये इसके ही इक्विवेलेंट है, ये इसके ही इक्विवेलेंट है, इसलिए वही नंबर हम लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5 आर। यहाँ पर इसके बीच के नंबर हम लिख सकते हैं, तो बीच के नंबर हम लिखने हैं, देखो कौन कौन से? फिर यहाँ पर 151/200, अगेन 152/200, again 153/200, again 154/200, 155/200, 156/200, 157/200, 158/200 and 159/200। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे, तो इसमें से कौन से भी अगर 5 नंबर आप लिख देते हो तो आपका जवाब सही है। तो रैशनल नंबर्स हमने ढूंढे हैं, तो हमें 5 रैशनल नंबर ढूंढने थे, हमने ऑलरेडी ज्यादा ढूंढ लिए, 9 रैशनल नंबर्स ढूंढ लिए। तो उसमें से कौन से भी अगर 5 रैशनल नंबर्स आप लिख देते हो आपका जवाब क्या है? यहाँ पर करेक्ट है, सही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर कि
बात हो चुकी है। हमने फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर सॉल्व किया है। तो कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स जो क्वेश्चन सेकंड और थर्ड पर डिपेंड है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ध्यान से एग्जांपल्स को देखो और ये एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं नोटबुक में। जैसे ही हमारे एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, नोटबुक राइटिंग आप स्टार्ट करते हो, नोटबुक राइटिंग करते करते ये थर्ड एग्जांपल होने के बाद प्रैक्टिस ये एग्जांपल, ये तीन एग्जांपल उसके साथ प्रैक्टिस एग्जांपल करके आपको सॉल्व करने हैं और इसके अच्छे से स्नैपशॉट मुझे भेज देने हैं। तो चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के आखिरी सवाल पर, यानी तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं आगे चल के। तो ध्यान से प्रैक्टिस एग्जांपल देख लीजिए, नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में और इस मेथड का इस्तेमाल करके वो आपको सॉल्व करने हैं। सो नाउ लेट अस लर्न द एग्जांपल, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं कि हमारा जो लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट एग्जांपल है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 1.1 नंबर 16 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो जैसे कि हमने एग्जांपल 1 सॉल्व किया था, इस तरह से ये एग्जांपल है, तो इसको हमें ध्यान से समझ लेना है। और नंबर्स के टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डेफिनेटली आपको पता है अभी, और आप जानते हैं कि नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा नंबर किस टाइप्स में आता है। तो यहाँ पर देखो कि पहला ही हमें स्टेटमेंट बताया गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो क्या आपको बताया उन्होंने कि सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। दैट इज द एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो स्टेटमेंट कैसे लग रहा है आपको, इज इट ट्रू और फॉल्स? सो यस, कि हमें पता है कि होल नंबर कैसे बनता है, सेट होल नंबर का सेट किस तरह से बनता है कि जीरो और सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड होकर हमारा बनता है होल नंबर का सेट। तो यहाँ पर जैसे हमें पता है कि होल नंबर का सेट सभी बनता है, तो होल नंबर होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर का सेट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यस इट इज ट्रू। यस ये क्या है, सच बात है कि ट्रू बात है कि एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर क्या हो जाता है, क्या होता है, होल नंबर होता है। तो यस इट इज ट्रू दैट एवरी नेचुरल नंबर is whole number, because whole number का सेट ही आपका इस तरह से बनता है, देखो W और आपका 0 1 2 3 4 so and so। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि yes it is true that every natural number is a whole number, क्योंकि whole number का सेट ही हमारा बनता है 0 1 2। 0 यहाँ पर ऐड होने के कारण ही नेचुरल नंबर के यहाँ से तो सारे आएंगे, कौन से नंबर हो गए आपके, नेचुरल नंबर से हो गए। तो यहाँ पर हमारा ये जवाब सही हो गया। दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, तो उसका हमने रीजन भी लिखा और जवाब भी लिखा कि यस इट इज ट्रू दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आस्क्स अस एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। So we should know that what is integer and what is a whole number। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा पिछले वीडियो में, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पर पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस ये कहता है कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर होते हैं ना। ये तो गलत बात है, क्योंकि होल नंबर्स में सिर्फ 0 1 2 3 मतलब 0 सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन इंटीजर्स में एक और नंबर्स भी आते हैं। कौन से आते हैं? तो यस दैट इज द ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड्स इन अ इंटीजर्स, दैट इज नॉट इंक्लूड इन अ होल नंबर। सो ये जो स्टेटमेंट बताया गया है, उन्होंने दिया है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इट इज अ फॉल्स। सो यहाँ पर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो। सो यहाँ पर लिख सकते हैं नो इट इज फॉल्स। ये गलत बात है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर एंड नो इट इज फॉल्स, बिकॉज़
तो बिकॉज करके आप लिख सकते हैं कि नेगेटिव numbers or you may say that numbers like -3, -2, -1, -100 not a whole numbers, and so we can say that negative numbers like -3, -2, -1, -100 माइनस जो कुछ नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं क्या? नहीं होते हैं. सो द गिवन स्टेटमेंट दैट एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर इज अ wrong, it is a false statement. So every, अगर हम ये कह सकते हैं कि every whole number is a integer, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि every integer is a whole number. अगेन चलो देखते हैं कि हमारा आखिरी स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या पूछा है स्टेटमेंट की every rational number is a whole number. अगेन यहाँ पर गलत बात हो गई कि पूछा बताया ये गया है कि सारे के सारे every rational numbers होल नंबर होते हैं. तो ये भी बात गलत हो गई कि होल नंबर्स में तो कौन से नंबर्स आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे मतलब 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. लेकिन रैशनल नंबर्स में तो 0 ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स और ऊपर से फ्रैक्शन वाले जो रेशियो वाले नंबर्स हैं जो व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं ये भी सारे नंबर्स आते हैं. लेकिन स्टेटमेंट में तो बताया कि सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं. तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया. सो अगेन वी कैन से हियर नो इट इज फॉल्स. नो इट इज फॉल्स. तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. सो एवरी रैशनल नंबर्स, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नंबर्स लाइक in the form of p/q where q not equal to 0. एग्जाम्पल कौन से है कि 3/4 है, 1/2 है, 7/3 है. अगर बड़े वाला लें तो -206/205 है. such numbers not a whole numbers. ये वाले जो नंबर्स है वो होल नंबर्स है क्या? नहीं है. ये कौन से नंबर है? ये रैशनल नंबर्स है और ये इंक्लूड नहीं करते होल नंबर में. यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. सो इट इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट. सो यहाँ पर हमारी तो आई होप सो ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है और उनके रीजंस you got it. Okay, so here we completed our exercise 1.1 all examples, and I also give you some examples, some practice example to study. So I hope so ये सारे एग्जांपल आपको समझ में आ चुके होंगे और उसके साथ आपको जो मैंने प्रैक्टिस एग्जांपल दी है वो आप उसको रिप्लाई करोगे, उसके फोटोज रिप्लाई करोगे और सब पर करो, नहीं तो मुझे गूगल क्लासरूम पर भी आप रिप्लाई कर सकते हो. और नोटबुक स्टार्ट करनी है राइटिंग करने के लिए, नोटबुक कंप्लीट करने की शुरुआत करनी है. जैसे कि हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है तो पिछले वीडियोस के भी जो कुछ बोर्ड पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं, बोर्ड पर जो कुछ डेटा लिखा है वो आपको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में. उसके साथ ही उसके बाद ये जो सेकंड वीडियो है हमारा जो एक्सरसाइज का है तो उस वीडियो के भी सारे के सारे एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं कि आपको नोटबुक में प्रॉपर्ली नोट डाउन करने हैं. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरीज रिगार्डिंग मैथ्स एग्जांपल्स सो यू हैव टू आस्क मी. आप पूछ सकते हो मुझे कभी भी, कॉल करो, कॉल नहीं तो व्हाट्सएप पर पूछो. लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अभी सॉल्व करना शुरू नहीं किया है तो दे मस्ट हैव टू स्टार्टिंग टू राइट डाउन अ नोटबुक. ओके, सो थैंक यू एंड stay home and stay safe.